यहाँ पे देखेंगे इंसेक्टिवोरस की प्लांट्स की बात करेंगे। इसके पहले हमने हेटेरोट्रॉपिक मोड्स और ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात की थी, पैरासिटिक और होस्ट प्लांट के बारे में बताया था। अब यहाँ पे देखेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, पिक्चर प्लांट होते हैं या फिर वीनस फ्लाई ट्रैप भी प्लांट वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट भी होते हैं। ये ऐसे एक लिड प्रेजेंट होती है, जैसे इंसेक्ट यहाँ पे आता है ये लिड क्लोज होती है। अदर मोड्स हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के, सैप्रोट्रॉप्स। ये क्या होते हैं? यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल्स मार्केट। आपने देखा होगा मशरूम के ऐसे पैकेट जो वेजिटेबल में मिलते हैं। यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन द मॉइस्ट सॉयल और ऑन रॉटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। आपने देखा होगा सॉयल में ऐसे मशरूम्स रेनी सीजन में मोस्टली, या लकड़ियों पे सॉयल में ऐसे मशरूम्स का फॉर्मेशन होता है। अब हम देखेंगे ये अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं। ऐसे मशरूम्स जो बनते हैं, कभी कभी देखा होगा ब्रेड में ऐसे ग्रीन कलर के फंगस, ये फंगल ग्रोथ होती है, इस टाइप के दिखते हैं, ये ब्रेड में ग्रो करने लगते हैं। ये सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? ये डेड एंड डिकेइंग मैटर से। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। डेड एंड डिकेइंग मैटर सॉयल से, वुड से, ब्रेड से, ये सारे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं और ग्रो करते हैं। ऐसे न्यूट्रिशन के मोड को सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम सैप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। फंजाई हमने देखा होगा कभी पिकल्स में, लेदर के क्लोथ्स में, अचार के डब्बे में भी बहुत बार हम नोटिस करा होगा ग्रो कर जाते हैं। लेदर्स के जो क्लोथ होते हैं उसके ऊपर भी ग्रो कर जाते हैं। फंगल स्पोर्स जनरली एयर में प्रेजेंट होते हैं, इनको जैसे ही मॉइस्चर मिलता है ये ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। when they land on wet and warm things they germinate and grow। जब ये वेट वही थोड़ा सा मॉइस्चर कहीं मिलता है तो ये ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे सिम्बायोसिस क्या होता है। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर देयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। कुछ ऑर्गेनिज्म जो साथ में रहते हैं अपना शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स शेयर करते हैं, ऐसे रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस रिलेशनशिप बोलते हैं। एक एग्जांपल है यहाँ पे लाइकेंस। लाइकेंस क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होता है। एल्गी और फंगस के बीच में सिम्बायोसिस होता है। ये एल्गी क्या करता है? एल्गी इनको फूड प्रोवाइड करता है क्योंकि ये ग्रीन कंपोनेंट होता है, और फंगस क्या करता है? फंगस वाटर और शेल्टर प्रोवाइड करता है एल्गी को। सो ये दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। एल्गी फूड दे रहा है तो फंगस शेल्टर और वाटर प्रोवाइड करता है। इस तरह से ये दोनों सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ रहते हैं। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉयल। हम यहाँ पे देखेंगे सॉयल में कैसे न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश होते हैं। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड्स। आपने देखा होगा फार्मर्स क्या करते हैं? मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स फील्ड में देते रहते हैं, स्प्रेड करते रहते हैं। यू लर्न दैट द प्लांट्स अब्जॉर्व मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉयल। हमने देखा कि प्लांट्स जो है वो मिनरल और न्यूट्रिएंट्स सॉयल से अब्जॉर्व करता है। सो सॉयल में प्रॉपर अमाउंट में मिनरल और न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होना चाहिए। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स क्या करते हैं? उनमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ये सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। These nutrients need not be added time to time to enrich the soils. These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. इसलिए फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स टाइम टू टाइम फार्मर्स स्प्रेड करते रहते हैं जिससे सॉइल में मिनरल्स की क्वांटिटी बनी रहे और प्लांट हेल्दी ग्रोथ करें। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्व अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल एंड बिकम डिफिशिएंट। कुछ क्रॉप्स होते हैं वो सॉइल से नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में एब्जॉर्व कर लेते हैं और सॉइल फिर क्या हो जाती है? नाइट्रोजन डिफिशिएंट, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। ऐसे में एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजेबल फॉर्म। ये सॉइल में प्रेजेंट होता है। ये बैक्टीरिया क्या करता है? एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन लेता है और उसको सॉइल ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करता है कि वो प्लांट्स यूटिलाइज कर पाएँ। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। बट राइजोबियम अपना खाना खुद से नहीं बना पाता है। सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स। सो राइजोबियम क्या करता है? ग्राम, पीस, मटर, मूंग, बीन्स, इन सब प्लांट्स जो होते हैं इनकी रूट में रहता है। एंड अदर लेग्यूम्स, और भी कई सारे ऐसे लेग्यूमिनस प्लांट हैं जिनके रूट्स में रहता है। सो जो प्लांट्स है वो राइजोबियम जो भी बैक्टीरिया है उसको फूड प्रोवाइड कर रहा है और राइजोबियम क्या करता है? इसके बदले में उन्हें नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। सो इसी तरह ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी हो गई। द एसोसिएशन इज़ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स। इसकी वजह से फार्मर्स की बहुत हेल्प हो जाती है। इस चैप्टर में हमने देखा कि ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या थे, पैरासिटिक, सैप्रोट्रॉप, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें हमने देखी। होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।